गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर रवि सनवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लोहाघाट, डिस्ट्रिक्ट चंपावत, उत्तराखंड से। आज जो मेरा टीचर प्रेजेंटेशन का टॉपिक मैंने लिया है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हर किसी के समझ में आने वाला टॉपिक है और हमारे डेली जीवन में इसका काफ़ी उपयोग भी होता है। तो जो आज मेरा टॉपिक है उसका नाम है पूंजी। पूंजी जिसे इंग्लिश में कैपिटल कहा जाता है। क्या है कैपिटल और कैसे शुरू होती है, क्या होती है? कैपिटल को कई शब्द भ्रमित करते हैं, जैसे कैपिटल है, वेल्थ है, आपका मनी है, ऐसे कई सारे टर्म्स में यूज़ किए जाते हैं। क्या ये सब एक हैं? यही सब अलग अलग है। आज इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कैपिटल है क्या, पूंजी क्या चीज़ है? तो सीधी सीधी बात, व्यवसाय का वो हिस्सा जिसका उपयोग व्यापार के आगे उत्पादन के लिए किया जाता है, पूंजी है। या सरल शब्दों में हम कहें, जब भी कोई मनुष्य व्यापार शुरू करता है तो व्यापार में जो पैसा लगाता है वो पूंजी कहलाती है। प्रमुख अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा कि पूंजी में प्रकृति के मुफ्त उपहारों के अलावा सभी प्रकार की संपत्तियां होती हैं जो आय का उत्पादन करती हैं। इसीलिए भूमि के अलावा हर प्रकार की संपत्ति जो आय के आगे उत्पादन में मदद करती है पूंजी कहलाती है। इसीलिए धन, मशीन, कारखाने ये सब पूंजी हैं। शर्त यह है कि इनका उपयोग उत्पादन में किया जाए। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीने कमाता है और 6,000 रुपये का उन 10,000 में 6,000 का व्यापार करता है, तो वो 6,000 रुपये की राशि उसकी पूंजी कहलाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसी तरह किसानों के हल, ट्रैक्टर, अन्य कृषि उपकरण सब पूंजी हैं। जिस घर में आदमी रहता है वो उसका धन है, लेकिन यदि वही घर, वो मकान वो किराए पर लगा दे तो वो पूंजी बन जाती है। तो अभी इसमें कई सारे शब्द आए, पूंजी, धन, पैसा। तो इनका क्या ये एक है या अलग अलग हैं? तो सबसे पहले हम लेते हैं पूंजी और धन, कैपिटल और वेल्थ। पूंजी और धन क्या दोनों एक हैं? नहीं, इनके बीच में अंतर है। धन का वो हिस्सा जो आगे उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है पूंजी कहलाता है। इसीलिए सभी पूंजी धन है, लेकिन सभी धन पूंजी नहीं है। घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी वस्तु, चाहे वो कुर्सी हो, मेज हो, कोई तख्त है, कोई वॉशिंग मशीन है, ये सब क्या है? ये सब धन है। लेकिन यदि हम इनको किराए पर चढ़ा दें तो ये सब पूंजी कहलाएंगी, कैपिटल हो जाएगी। तो फिर पूंजी और पैसे में क्या अंतर है? तो देखिए, सारा पैसा पूंजी नहीं है। मुद्रा में नोट और सिक्के शामिल होते हैं जो कि सरकार द्वारा परिचालित किए जाते हैं। पूंजी में वो सभी मुद्रा शामिल हैं, जैसे कि मशीन, उपकरण, भवन पूंजीगत माल के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए सारा पैसा पूंजी नहीं है। अधिक आय के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले पैसे के उसी हिस्से को पूंजी कहते हैं। अब जैसे मार्शल ने भूमि की बात की थी, तो पूंजी और भूमि में भी अंतर आता है। देखिए, पूंजी और भूमि में क्या अंतर है? भूमि की तरह पूंजी भी उत्पादन का एक आवश्यक कारक है, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर है। मनुष्य द्वारा पूंजी का तो उत्पादन किया जा सकता है, वो उसी कुछ प्रयासों से बना सकता है, लेकिन मनुष्य जमीन को पैदा नहीं कर सकता। उत्पादन के माध्यम से पूंजी की आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन भूमि को नहीं बढ़ाया जा सकता। भूमि अचल है, जबकि पूंजी क्या है? परिवर्तनशील है। इसकी आपूर्ति को आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है आय, इनकम की। तो कैपिटल और इनकम एक है, तो इस पर विचार करते हैं। तो पूंजी और आय, जैसा कि अभी हम सब बात की कि पूंजी धन का वह हिस्सा है जो आय के आगे उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, इसी प्रकार आय पूंजी के उपयोग का परिमाण है। इनकम इज़ द रिजल्ट ऑफ यूज़ ऑफ कैपिटल, यानी जो हमने कैपिटल लगाई उसका जो हमने यूज़ किया, उससे जो हमें मिली वो हमारी इनकम हो गई। तो सरल शब्दों में पूंजी क्या हुई? तो पूंजी को भूमि के अलावा किसी व्यक्ति के धन के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो कि आय अर्जित करता हो या आगे धन को उत्पादन के लिए सहायक हो। सीधी सी बात यह है कि यदि
धन का उपयोग नहीं किया जाता, उसे जमा करके रखा जाता है, जमाखोरी की जाती है, तो वो पूंजी नहीं है। पूंजी उत्पादन को साधन के रूप में कार्य करता है। जो कुछ भी उत्पादन के रूप में प्रयोग किया जाएगा वो पूंजी कहलाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ पूंजी आपको समझ में आ गया होगा। अब पूंजी के कई सारे लक्षण हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी विशेषताएं हैं। वो क्या हैं? सबसे पहली विशेषता है कि मनुष्य उत्पादन पूंजी। पूंजी वो धन है जिसका उपयोग माल के उत्पादन के रूप में किया जाता है। पूंजी मानव श्रम का परिणाम है। इस प्रकार पूंजी जैसे सड़क, मशीन, इमारतें, बिल्डिंग्स, ये कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है, मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो ये उत्पादन के एक उत्पादित कारक है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट है कि पूंजी उत्पादन का एक निष्क्रिय घटक कारक है। पूंजी स्वयं कुछ नहीं करता। बिना सक्रिय सेवाओं के पूंजी का उत्पादन नहीं हो सकता। अर्थात बिना श्रम के पूंजी उत्पादित ही नहीं हो पाएगी। देखो, जब तक हमारे पास श्रम नहीं होगा हम काम नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो श्रम होना जरूरी है, लेबर होनी जरूरी है। बिना लेबर के हम काम नहीं कर पाएंगे। पूंजी उत्पादन के एक उत्पादित साधन है। पूंजी की रचना क्या है? स्वचालित नहीं है। इसका उत्पादन श्रम और भूमि के संयुक्त प्रयासों से होगा। अगली बात, पहले भी बात की थी कि पूंजी क्या है? परिवर्तनशील है। पूंजी बदल सकती है, भूमि नहीं बदल सकती, ठीक है ना? जिस प्रकार पूंजी की आपूर्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यदि किसी देश के निवासी अपनी आय से अधिक उत्पादन करते हैं या बचत करते हैं और ये बचत वो कारखाने या पूंजीगत वस्तुओं में लगा देते हैं, तो इससे पूंजी की आपूर्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। और लास्ट पॉइंट इसमें है पूंजी का ह्रास। क्या पूंजी घटती है या पूंजी का विनाश होता है? सही बात है, बिल्कुल होता है, क्योंकि समस्त पूंजीगत सामान विनाशकारी है, वो स्थायी नहीं है। निरंतर उपयोग के साथ साथ मशीनें व उपकरण बेकार होने लगते हैं, उनमें ह्रास लगता है, डेप्रिसिएशन लग जाता है, और जो उनकी कीमत शुरू में होती है वो उनकी कीमत नहीं रह जाती है। तो जहाँ तक हम समझते हैं पूंजी और पूंजी के लक्षण आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।